सब पुष्प टूट टूट के सब नीचे गिर रहे हैं। ऐसा क्यों? इन पुष्पों ने सोचा, अरे भैया ये गोपियां जब लौट के जाएंगी ना तो इन पुष्पन को लेकर के हमको लेकर के नाई अपनी पढ़री पे रख देंगी और पढ़री पे से उठा के जमुना जी में फेंक देंगे। अरे भैया यदि अपनो जीवन को उद्धार करना हो ना तो एक काम करो, इस ब्रज रज में ही गिर जाओ। जब हमारे लाला कन्हैया बड़े होंगे, जब इन गलियों में घूमेंगे, उनके चरण जब हमारे ऊपर पड़ेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आज सारे ब्रज में रिद्धियां सिद्धियां सब आ गई, सारे ब्रज को सुंदर बना दिया भैया। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। इधर तो उत्सव चल रहा है जी। इधर में जैसे ही कंस जब से उस कन्या ने आकाशवाणी की है कि तेरा काल कहीं पैदा हो गया तो बेचारे को रात भर नींद नहीं आती। अपने बहन बहनों क्षमा चना किया, लेकिन बड़े चक्कर में है कि हमारा दुश्मन कहां पैदा हो गया। अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाला, खुद ही राजा बन गया और भैया अपना मंत्रिमंडल बना लिया, सबको इकट्ठा किया। क्यों जी अभी बताओ, ये पता कैसे लगे हमारा दुश्मन कहां पैदा हो गया। एक ने कहा, महाराज जी ये काम करते हैं, जहां भी बालक पैदा हुए हैं ना 1 महीने के अंदर सब बालकों को मार देते हैं। बोले तुम्हें घर में घुसने कौन देगा, तुम्हारी शकल ही ऐसी है कि लोग लाठियों से मारेंगे, मार मार के भगा देंगे। बोले काम करते हैं, पूतना ने कहा कि इस काम को मैं कर सकती हूँ। बोले तू कैसे करेगी। बोले महाराज मैं ऐसा सुंदर स्वरूप बना के जाऊंगी तो बस घर में प्रवेश करके जा करके बालकों को उठाऊंगी और बालकों को मार दूंगी। कंस ने कहा कि तेरी शकल तो इतनी बुरी डरावनी है, तुझे घर में घुसने कौन देगा। बोले बाकी ने को चिंता मत करो, ऐसा ब्यूटी पार्लर करा के जाऊंगी तो महाराज पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि मैं राक्षसनी हूं, है इतनी सुंदर होके जाऊंगी। अच्छी बात है। तो पूतना ने अपना सुंदर श्रृंगार करके नाई और जहां जहां बालकों ने जन्म लिया उन बालकों का वध करती भई पूतना और गोकुल की ओर चल दी। इधर में बाबा ने कहा भैया बहुत दिन है गए और कंस को हमें कर देने भी जाना है, तो एक काम करो ग्वाल वालो, हम कर देने को जा रहे हैं, तुम ब्रज की रक्षा करना। बाबा चिंता न करो, हम लाठी लेके खड़े हैं, सारे ब्रज में कोई भी हमसे प्रवेश नहीं कर पाएगा, हम ब्रज की रखवाली करेंगे, लाला की रखवाली करेंगे। बाबा चले गए कर देने के लिए और इधर में पूतना आ गई। पूतना का बड़ा सुंदर स्वरूप है, इतनी सुंदर बन के आई, ग्वाल बालों ने देखा, ए भैया देखो देखो ये देवी कौन आ रही है। अरे ऐसा लगे कि नारायण से मिली हुई साक्षात लक्ष्मी आ रही है। अरे भैया हमें कहा करना, हो सके को मैया की कोई सहेली होएगी, लाला को देख भी को आई होगी, हमें कहा करना है जा रोक करके नहीं जाने दो। पूतना अंदर पहुंची, जसोदा मैया ने बस लाला को दुग्ध पान कराए के नहीं और पालने में निक लिटायो है। क्यों गोपी ने आवाज लगा दी ना, मैया दूध बन रहा है, सो मैया ने जल्दीबाजी में और पूतना को समझा कोई गोपी है। अरे गोपी तूने छुरा को संभारी हो, जब तक मैं अंदर से अभी लौट के आऊं। मैया तो अंदर चली गई और पूतना धीरे धीरे कन्हैया के पालने के पास में आई और जैसी भगवान से आंखों से आंखें मिलावे को भाई सो हमारे प्रभु ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। क्यों जी भगवान ने आंखें बंद क्यों की। बोले हमारे प्रभु ने इसलिए आंखें बंद की कि हमारे प्रभु सोचने लगे, बोले देखो जी गजब हो गया, पहले राम अवतार लेकर के आए तो सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा और अब कृष्ण बन के आए हैं तो सबसे पहले जी पूतना मौसी बहोनी करवे को आ गई। भगवान के एक नेत्र है सूर्य लोक और एक नेत्र है चंद्र लोक, दोनों ने अपने पट बंद कर लिए। अरे पूतना अगर कहीं तूने हमारे गोविंद को जहर पिलाया न तो को सूर्य लोक मिलेगा न तो को चंद्र लोक मिलेगा। भगवान ने अपनी इसलिए आंखें बंद की। भगवान सोच रहे हैं, बोले ये अगले जन्म की कौन है, जरा देखें तो सही। ये है बलि की बहन विद्युत माला। बलि के द्वार पर जब भगवान बामन बनकर गए तो भगवान की सुंदर छवि को देख करके और इसका मन आया, ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं गोद में लेके दूध पिलाते। भगवान ने इसको मनी मन वरदान दे दिया, बोले जा तेरी इच्छा पूरी होगी।
लेकिन भगवान जब बामन और नेक में से जब बड़े हो गए और इसको जब बलि को बांधा नाग पास में, तब इसके दिमाग में आया, बोले अगर ऐसा बेटा होता भी तो जहर दे के मार देते। भगवान ने कहा ये तेरी इच्छा पूरी होगी, चिंता न कर। वही पूतना बन करके आज सामने खड़ी है। हमारे प्रभु ने इसलिए अपनी आंखें बंद की। भगवान सोच रहे हैं, बोले ले जी ले, हम तो माखन मिश्री खावे को आए हैं और ये मौसी सबसे पहले जहर पिलावे को आए गई। तो आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। भोलेनाथ आप जल्दी पधारो, इस जहर को तो आप पी जाओ और दूध को हमें छोड़ देना। भगवान ने अपनी आंखें बंद की। चरा चरात्मा सन मेलिते क्षण, पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठाया और जैसी गोद में उठाया से वो उठाते ही अपना स्तन लगा जहर, अपना स्तन दिया भगवान के मुख में। भगवान ने पहले जहर का पान करना शुरू किया और जहर के बाद में फिर दूध पीना शुरू किया, फिर इसके प्राणों को पीना शुरू किया। प्राणई समम रोष समन वेतो पिबत, जैसी इसके प्राणों को पीना शुरू किया, इसने चिल्लाना शुरू किया, सामुंचा मुंचालमिति प्रभासिनी, अरे पूत छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, पूत छोड़ दे। और छोटे से कन्हैया बोल पड़े, बोले मौसी हमें तो पकड़वो आवे, छोड़वो ना आवे। इतनो सुनो से पूतना तो घबरा गई। बोले हे भगवान ये छोरा तो कोई माया भी लगे, ये नेक्स्ट छोरा ने तो बोले वो चालू कर दियो हैं। घबरा गई पूतना। निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि, बिभ्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। जैसे ही और भगवान को लेकर के इस पूतना ने बाहर भागना शुरू किया। बाहर भाग के जैसे निकल भी को वहीं बाहर गोकुल से और एकदम धड़ाम से गिरी और धड़ाम से गिरी। भैया कहते हैं कितना स्वरूप था इसका। बोले महाराज 6 कोस की थी पूतना, तो 6 कोस के अंदर जितने भी थे सब खिरक, जितने भी वृक्ष सब चकनाचूर हो गए। भगवान तो इसकी छाती पर खेल रहे हैं। मैया को पता लगा, मैया गजब हो गया। ग्वाल बाल गोपी ग्वाल सब ने दौड़ना शुरू किया और जैसे ही पहुंचे जाकर के देखा, क्यों रे छोरा का भयो, पता नहीं मैया ये राक्षसी कहां से आ गई, हमारे लाला को लेके जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ, ये कैसे मर गई, हमारे कन्हैया की पर रक्षा हो गई है? बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया को झट से मैया ने उतारा और गौशाला में ले गई और गौ माता की पूंछ से कन्हैया को झाड़ू लगाए, वो चालू करो, इन ऋषिकेश भगवान बेटा तेरी रक्षा करें, नारायण भगवान तेरी प्राणों की रक्षा करें। और कन्हैया मनी मन में हंस रहे हैं, देखो मैया हमारे नाम से हमको ही झाड़ू लगाए रही है? बोलो बाल कृष्ण भगवान की। इतने में बाबा नंद लौट करके आए। बाबा ने देखा, ए भैया ये इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई बाबा, हमें तो कछु पतो ना है, हम तो बस केवल रखवाली कर रहे थे। इतने में ये राक्षसी आई और लाला को लेकर के दौड़ी, पर ये तो भगवान की ऐसी कृपा भई, सो जाकर ठेपर लगी, सो मौके भर गिरी, सो अपने आप मर गई, हमारे लाला की रक्षा हो गई। अब क्या करना चाहिए भैया, एक काम करो, इसकी चिता में आग लगा दो। बोले महाराज पूतना कितनी कोस की है? बोले 6 कोस की। और 6 कोस की पूतना में कहीं आग लगाओगे ना, सब बोले भैया 6 कोस को जितना एरिया है सब जल के खा खे जावेगो। तो कहा करें, पहले जाकर टुकड़े करना शुरू करो। सबके टुकड़े करना शुरू किया और टुकड़े करके जैसी चिता में आग लगाई, अरे भैया उस चिता में से खुशबू आने लगी। आइए शास्त्री, जो गति यशोदा मैया को देना था, जो गति देवकी मैया को देना था, आज हमारे प्रभु ने वही गति और पूतना को प्रदान कर दी। कितने दयालु हैं गोविंद हमारे, कितने दयालु हैं हमारे कृष्ण। ए भैया ऐसे दयालु की शरण छोड़ के व्यक्ति कहाँ जा सकता है?
भगवान किसी के अवगुणों को नहीं देखते, भगवान तो केवल मात्र गुणों को देखते हैं भाई। जन अवगुण मानत नहीं काहू, जन अवगुण नहीं काहू, जन अवगुण मानत नहीं काहू, जन अवगुण मानत काहू। दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु मन सुहाव। जन अवगुण मानत नहीं काहू, जन अवगुण मानत नहीं काहू। भगवान किसी के अवगुणों को नहीं देखते। ये व्यक्ति तो इतनी गलतियां करता है, अगर भगवान ने कहीं मनुष्यों की गलती देखना शुरू कर दिया तो भगवान कभी किसी पर कृपा करेंगे ही नहीं। मनुष्य तो अवगुणों की खान है। अगर परमात्मा कहीं मनुष्य की गलतियां गिनना शुरू कर दें ना तो भगवान कभी कृपा करेंगे ही नहीं, इतनी गलतियां करता है। लेकिन भगवान किसी के अवगुणों को नहीं देखते। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले भैया भगवान ने पूतना को गति क्यों दी? ध्यान देने वाली बात है। चलो कथा में लौट के आ जाओ, कोई बात ना है। ये कथा श्रवण जो भक्ति है ना, सबसे कठिन भक्ति है। कथा हम सुन रहे हैं, बढ़िया मन लग रहा है, जैसे किसी का आना हुआ सो बस तुरंत हमारा मन चला जाता है, कथा में तुरंत विघ्न पैदा होना शुरू हो जाता है। ये श्रवण भक्ति सबसे कठिन भक्ति है। तो देखो जी, सब कुछ देखो लेकिन कथा में अपने मन को लगा के रखो, क्योंकि श्रवण भक्ति सबसे कठिन भक्ति है। जिसको ये सीढ़ी पकड़ में आ गई उसको सारी सीढ़ियां अपने आप पकड़ में आ जाती हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो ध्यान देने वाली बात, बोले भगवान ने पूतना को गति क्यों दी? क्या पूतना का नाम अच्छा था इसलिए भगवान ने गति दी? तो इसका नाम क्या था? बोले पूतना। तो आज तक किसी भी माँ ने, किसी भी पिता ने अपनी बेटी का नाम पूतना नहीं रखा होगा। ये नाम अच्छा नहीं है। तो महाराज फिर ऐसा लगता है कि ये कार्य अच्छा करती होगी इसलिए भगवान ने इसको गति दी। इसका कार्य क्या था? बोले लोक बालगनी ही, बालकों को मारना, तो काम भी कुछ अच्छा नहीं था। फिर भगवान ने गति क्यों दी? बोले महाराज किसी अच्छे खानदान की होगी इसलिए गति प्रदान की होगी। तो कहते हैं राक्षसी ही। खानदान कौन सा था? बोले राक्षस। तो महाराज खानदान भी अच्छा नहीं था, फिर गति क्यों दी? बोले महाराज अच्छा खाना पीना खाती होगी, शुद्ध शाकाहारी भोजन करती होगी। बोले महाराज इसका भोजन क्या था? बोले राक्षसी रुधिरासना, रक्त पीना मांस खाना इसका भोजन था। तो महाराज भोजन भी अच्छा नहीं था। फिर भगवान ने गति क्यों दी? बोले भगवान ने इसलिए गति दी, जिघांसयाप्य हरे स्तनम दत्त्वापि सदगतम। इसने एक बार भगवान के मुख में अपना स्तन दिया और उसी के नाते मेरे प्रभु ने मात्र के माता जी गति इनको प्रदान कर दी। कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये भैया पूतना का संस्कार तो हो गया। अब इसके बाद में कन्हैया थोड़े और बड़े हुए। आज कन्हैया का छठी उत्सव है और उसी के बीच में एक दिन की बात, भोलेनाथ भी और भगवान को दर्शन करने के लिए पधारे। जैसे भोलेनाथ पधारे से भोलेनाथ ने आकर के डमरू बजाना शुरू किया, अलग अलग जगाना शुरू किया, डमरू बजाना शुरू किया। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अलग जगाया, एक गोपी ने आके द्वार खोला और भगवान भोलेनाथ को देख करके नाई गोपी तो बेचारी डर के मारे कांपने लगे। दौड़ी दौड़ी मैया के पास में आई। मैया आज तो गजब हो गया, ऐसा जोगी महात्मा हमने जीवन में कबू ना देखो। अरे मैया बड़े बड़े सांप बिच्छू लटका रखे हैं, पूरे शरीर पर राख लपेट राखी है, ऐसा जोगी महात्मा हमने आज तक नहीं देखा। अरे गोपी तू एक काम करना, जल्दी से बाको ने कछु दे दे, बाकी जल्दी टरका दे। देख मेरा छोरा अभी पालने में सोयो है, कहीं बाकी आवाज से कहूँ बाकी हल्ला से मेरे लाला की नींद ना खुल जाए।
गोपी ने कहा अरे महात्मा जी कछु आपको चाहिए तो हमसे कहो, वही हम आपको ला के दें। भगवान भोलेनाथ ने कहा अरे गोपी वो तो से काम ना है, वो तो नेक मैया से काम है, तू मैया को बुला। जैसी मैया आई, मैया ने कहा जोगी तो जो जो चाहिए आइए महाराज, आपको जो भी चाहिए वो आप ले जाओ, लेकिन यहाँ हल्ला मत करो, आपके हल्ला से हमारे लाला की नींद खुल जाएगी। भोलेनाथ ने कहा अरे मैया ना हम तेरे सोनो चांदी लेवे के यहाँ पे आए हैं, ना कछु हीरे जवाहरात हम यहाँ लेके आए हैं, हम तो मात्र तेरे लाला को दर्शन करवे के ताई यहाँ पे आए हैं। मैया ने कहा क्या कहा, दर्शन करवे क्यों आयो हो? बोले चा कछु है जाए पर मैं अपने लाला को तो ना दिखाऊंगी। बोले क्यों? बोले कहीं लाला ने तो को देख लिया उससे मेरे लाला का डरना शुरू हो जाएगा, और लाला की एक बार कहीं आंख खुल गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो को ना दिखाऊंगी। बोले मैया चा कछु है जाए तेरे लाला को देखवे क्यों आए हैं, तो लाला को देख के ही जावेंगे। मैया ने कही सवेरे सवेरे जाने कहां से आ गया महात्मा, इसने हमारा दिमाग ही खराब कर दिया, सो उठा के अपना गेट लगा दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या आपका दर्शन नहीं होगा? मैंने जोगी को भेष बनायो सावरिया तेरे लिए, मैंने जोगी को भेष बनायो सावरिया तेरे लिए, मैंने घर घर अलख जगायो सावरिया तेरे लिए, मैंने घर घर अलख जगायो सावरिया तेरे लिए। हाँ मैंने घर घर मैंने घर घर अलख जगायो सावरिया तेरे लिए, मैंने घर घर अलख जगायो सावरिया तेरे लिए, मैंने जोगी को भेष बनायो सावरिया तेरे लिए, मैंने जोगी को भेष बनायो सावरिया तेरे लिए। हे प्रभु ये भेष बनाया है तो हमने आप ही के लिए तो बनाया है। ये सारी संसार में जो आज हम घूम रहे हैं केवल आपका दर्शन करने के लिए तो घूम रहे हैं प्रभु। यदि आपका ही दर्शन नहीं हुआ तो ये सब करने से क्या फायदा है? और शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, बोले प्रभु आपका दर्शन नहीं होगा, क्या आपका दर्शन हमें प्राप्त नहीं होगा? अरे संसार में जो भी आपको पुकारते हैं आप सभी के लिए सुलभ हैं, हम आपका यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, आपका दर्शन हमको नहीं मिलेगा। एक कदम वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और भगवान भोलेनाथ ध्यान लगाना शुरू किया। इधर में कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। जैसी कन्हैया ने रोना शुरू किया सो मैया ने हाय राम मेरे छोरा का है गयो। अगर कोई छोरा को रेवो बंद ना हो सो मैया बड़ी परेशान है जाए। सो बस मैया ने तुरंत लाला को सोचा, बोले भूखा होगा, दुग्ध पिलाने का प्रयास किया। कन्हैया ने मुंह घुमा लिया, रोना बंद नहीं होता। रो रो के कन्हैया के गाल लाल हो गए, आंखों से अनवरत अश्रुओं की धारा बह रही है। रो रो के बुरा हाल है, मैया की तो हालत खराब हो गई। अरे गोपी देखो ना हमारे छोराओं का है गयो। मैया लगे हमें तो ऐसा लगे कल बरसाने की जो आई ना गोपियां, बामे से कोई न कोई हमारे छोरा को नजर लगाएगी। मैया आज से हमारे लाला को रो बंधना है रे। लाला को झाड़ो लगवायो। मैया ने राई नौन उतारा, जाने क्या क्या प्रयत्न नहीं किया, फिर भी कन्हैया का रोना बंद नहीं होता। एक गोपी ने कही मैया मुझको तो ऐसा लगे सुबह सुबह जो जोगी आयो ना बड़ो ही मुझ तांत्रिक लगे। मैया कछु बाने ही मंत्र पढ़ के तो ना फेंक दियो, तो कहा करना पड़ेगा। गोपी बोले मैया बात दर्शन कराना पड़ेगा। बोले चा कछु है जाए मेरो छोरा चाहे रो बंद होवे चाहे ना होवे, पर ऐसे विकराल साधु दर्शन मैं तो ना कराऊंगी। तो मैया तेरे छोरा को रो बंद ना होएगा। थोड़ी देर मैया ने सोची, बोले चलो ठीक है अब तू ये काम कर, जल्दी से जा बात जोगी को बुला के ला, देख मैं दूर से दर्शन कराऊंगी, बात मेरे पास में मत आने दियो। बोले मैया चिंता मत करे।
जैसी गोपी पहुंची भोलेनाथ तो बैठी हैं ध्यान लगा करके। अरे जोगी, मैया ने आपको याद कियो है, जल्दी से चलो, लाला को दर्शन करने को चलो। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जैसी पहुंचे तो कन्हैया तो रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, बा प्रभु क्या आपकी लीला है। अरे मैया, तेरो छोरा रोवे से बंद है जावेगो, एक काम करो ने हमारे पास में तो लेके आ। मैया ने कही, देखो महाराज, जो कछु तुम्हें फूकनो हो मंत्र दूर से ही फेंक दो, बगल तो लेके नहीं आवोगी। बोले क्यों? बोले तुम्हारे गले में इतने बड़े बड़े सांप जो लटक रहे हैं ना, आने कर दे कहूं फन तो हमारा छोरा है जाएगा। सुन, मैं चक्कर में ना पड़ूंगी। अरे मैया तू चिंता मत करे, मेरी जो दवाई है ना मैया, वो दूर से काम ना करे। जब पास में आऊंगा, पास में तू अपने छोरा को मेरी गोद में देगी, तभी मेरी दवाई काम करे मैया। भगवान भोलेनाथ ने आकर के और कन्हैया को गोद में लिया और कन्हैया का रोना बंद हो गया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। अरे जोगी, तेरे पास में कछु न कछु विद्या तो है, तू एक काम करियो, ऐसो कछु मंत्र पढ़ के जाना, कछु ऐसो ताबी बना के जाना, सो हमारा छोरा कभी रोबे ना है। चिंता करो मैया, मैं ऐसी व्यवस्था करके जावेंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले तेरो छोरा जहाँ स्नान करे ना, और स्नान करने के बाद में जा स्नान को जहाँ पानी बह के आवे, ता जगह पे एक मेरो मंदिर बनवा दियो मैया, और सबको सब पानी जाकर के हमारे ऊपर गिरे, ऐसी व्यवस्था कर देगी, तेरो छोरा आज के बाद में कबहू ना रोवेगो। अच्छी बात है बाबा, कर देंगे। ये बताओ महाराज जी, जब छोरा के भाग्य में एक आध ब्याह लिखो है कि ना लिखो? मैया ने फिर पूछ लिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत कर मैया, तेरे छोरा के भाग्य में तो 16,108 मैया को चक्कर आएगो। हे भगवान, इतनी बहुने काजें मुझको महल बनवाने पड़ेंगे या खिरक की व्यवस्था करनी पड़ेंगे? बोले चिंता मत कर मैया, तेरा छोरा जब बड़ो होएगो ना, सारी व्यवस्था कर लेगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ दर्शन करके नाई अपने कैलाश को पधारे, और आज भगवान को जब जैसी नक्षत्र दिवस आयो, मैया ने कन्हैया को दुग्ध पान करा करके नाई गाड़ी में पालना लगा दिया, और पालने में कन्हैया को लिटा दिया। ग्वाल वालों से कहा, एक ग्वाल वालों ने लाला को देखते रही हो जब तक अपने हम कामे और कामन को निपटा लें। बोले हाँ मैया, चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। मैया तो गोपियों के साथ में सुंदर नृत्य गाना आदि शुरू हो गया, सुंदर उत्सव मनना शुरू हुआ। और इधर में एक असुर आयो, और असुर ने आए के नाई और गाड़ी के ऊपर बैठ के गाड़ी को दबाना शुरू कर दिया। भगवान ने देखा, बोले ये असुर मामा जी ने भेज दिया, अब कहा करना है। सुबह से पहले तो जगह जगने के बाद में हाथ पैर फेंकना शुरू किया, खूब रोए, लेकिन किसी ने आवाज को नहीं सुना। जब देखा कि दैत्य ऐसे नहीं माने, कोई आने वाला तो है नहीं, अब कहा करना, अब तो खुद ही बचाव करना पड़ेगा। सो जोर से एक लात मारी गाड़ी में, ये गाड़ी उलट गई, असुर इसके नीचे दब के मर गया। जय जयकार होने लगा भैया। जैसे ही आवाज को सुना, मैया ने दौड़ लगा दी। अरे छोरा कहाँ है गयो? बोले मैया, तेरे छोरा ने हमारी आंखें के आगे ऐसी लात मारी जा गाड़ी में, से गाड़ी उलट गई। मैया ने कहा, क्यों रे दारी, क्यों झूठ बोले? मेरो नेक्स्ट छोरा जाके नेक्स्ट पैर जाके पैर से का गाड़ी उलट जावेगी। श्री दामा ने कहा, मैया हमें तो एक बात समझ में आ रही है। बोले कहा समझ में आ रही है? कोई तुम्हारा पुरखा होएगो मैया, सो गाड़ी के नीचे दबे के मर गए होगो, हमें तो बाई खोर लगे मैया, तो क्या करना पड़ेगो? बोले हम ग्वाल बालन को माखन मिश्री को भोग लगा, आज के बाद में गाड़ी तेरी कबू ना उल्टेगी। बड़े प्रसन्न हो, बड़ा सुंदर उत्सव मना। भगवान ने एक असुर और आया जिसका नाम है तृणावर्त, और हमारे प्रभु ने इस तृणावर्त का भी वध किया। एक दिन की बात, मैया लाला को दुग्ध पान करा रही थी, सो कन्हैया के नेक मस्तक पे हाथ फेरो, मेरो छोरा कितना सुंदर है, और बालक हो तो हमारे कान्हा जैसा। सारे संसार में जब से हमारे कन्हैया आए हैं, और तब से आज तक जितने भी बालक संसार में हो रहे हैं, सबको नाम ही कान्हा रखा जाता है।
इतने सुंदर हैं हमारे कन्हैया। और ब्रजवासी सभी गोपी ग्वाल नर नारी जितने भी हैं सब कन्हैया के स्वरूप को दर्शन करवे के ताई कछु कछु बहाने से यहाँ पे आते। अरे ये गोपियां तो कछु कछु बहानों बना के आती। एक गोपी तो जैसी लौट करके आज पहुंची सो और गोपी से कहने लगी, बहनों जब से नंद बाबा के छोरा को जन्म भयो है तब से हमारे घर में सुख समृद्धि और बढ़ गया। काल गई मुख देखी जसोदा और सवधद गयो बिकाई, लाल मुख देखने को में आई। कल मैं दर्शन करके गई और जैसी घर पहुंची सो हमारे गैया ब्याह परी। जाको दर्शन ही बड़ो शुभ है बहनों। सभी कन्हैया को दर्शन करवे के लिए कछु न कछु बहाने से लाला को दर्शन करवे को नित्य प्रति आवे लगे। अजी भैया एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में पधारे और गर्गाचार्य जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आइए महाराज बड़ी कृपा करी। बोले हमें आपके बालकन को नाम रखना है। बोले देखो महाराज यदि कहीं बड़ा सुंदर उत्सव मनाएंगे महाराज। बोले इतना धूमधाम से उत्सव नहीं मनाना। बोले क्यों? अगर कंस मामा को पता लग जाएगा तो उपद्रव होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आप तो गौशाला में चलो महाराज। गौशाला में आपको आसन बिछाएंगे, प्रेम से आप तो वहीं पे दोनों बालकों का नाम रख देना। अच्छी बात है महाराज। गर्गाचार्य जी महाराज को बिठाला। बाबा पहुंचे, बाबा ने आवाज लगाई, अरे जसोदा। बोले हाँ महाराज, दोनों बालकों को लेकर के आ जाओ। दोनों बालकन के नाम तो रखने हैं ना। जसोदा मैया ने कहा, रोहिणी रोहिणी बहन। बोले हाँ बहन, ये कछु पंडित कछु जाने के दुनिया को वैसी बाबरो बनावे हैं? बोले क्यों बहन? बोले नहीं हो तो आज परीक्षा कर ले। बोले कैसे परीक्षा करना है? बोले तू मेरे छोरा गोद में लेके चल, मैं तेरे छोरा गोद में लेके चलूं और देखते हैं अगर कहूं पंडित जी ने सही बता दिया कि ये छोरा तेरो है, ये छोरा तेरो है, तभी मानेंगे कि असली विद्वान है। अच्छी बात है। दोनों ने बालकन को आपस में पलट लियो और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज के पास में पहुंचे सो गर्गाचार्य जी महाराज ने कन्हैया को दर्शन कियो तो भगवान को दर्शन करके और प्रेम विभोर हो गए। आंखें खुली खुली रह गई। अरे बहन जब पंडित जियों का है गयो, ये तो हमारे लाला को देख करके ये तो बिल्कुल इसकी आंखें खुली रह गई। अजी महाराज होश में आओ। गर्गाचार्य जी महाराज होश में आए। अरे मैया ये तुम्हारी गोद में छोरा है ना, इसको तो हम जाने, ये तो शेष जी को अवतार है साक्षात, ये तो बलदेव जी हैं, ये तो बड़े हैं, रोहिणी को बेटा है। और तुम्हारी गोद में छोरा है ना, ये तो रोहिणी को बेटा है। रोहिणी बहन की गोद में जो बेटा है ये तुम्हारा छोरा है। अरे बहन पंडित जी बड़े जानकार निकले। अच्छा जी महाराज आप तो इनके नाम रख दो। तो सुनो मैया, तुम्हारी गोद में जो छोरा है ना ये बड़ा बलवान है और इसका नाम होगा राम और बल अधिक होने का नाम होगा बलराम। एक नाम होगा संकर्षण बलदेव। और मैया तुम्हारी गोद में जो छोरा है ना इसके तो अनेक नाम होंगे। कोई तो वासुदेव कहेगा, कोई इसको यशोदा पुत्र कहेगा, कोई नंद का लाला कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई बनवारी कहेगा। इसके तो अनेक नाम होंगे। और देखो मैया पहले कभी तो ये श्वेत बन के आता है, कभी पीला बन के आता है, कभी लाल बन के आता है और अब की बार आयो है बिल्कुल कालो बन के। आपको नाम होगा कृष्ण। क्यों जी? कृष्ण को मतलब क्या है? बोले भक्तानाम मनः आकर्षयति स कृष्ण, जिसका नाम ही भक्तों को खींच ले बाको सुंदर नाम, बाको नाम है कृष्ण। जो भक्तों के मन को ही खींच ले बाको नाम है कृष्ण। यशोदा मैया ने कहा, रोहिणी बहन इनको कछु जो नाम धरो है ना ये हमारे कछु पलने ना पड़ रहो। अब ऐसे कहूँ कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो हमारी जीव पलटाना खावेगी, तो कहा करें? बोले हम तो अपने हिसाब से नाम रखेंगे। बोले कहा रखें? बोले जाको नाम कनुआ, जाको नाम बलुआ। चाहे कैसे भी पंडित जी नाम रख जाएं लेकिन मैया तो अपना खुद कोई नाम रखे अलग से हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला,
मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। सभी गाइए भाव से ताली बजाते हुए, जय जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा जय जय गोपाला। हरि बोल। श्री राधे। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। श्री राधे। जय हो। और मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आँखों के, सूरा की आँखों के, सूरा की आँखों के तुम हो उजाला, सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। जय हो। सभी गाइए भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। आह कंसा तो कहता है, कंसा तो कहता है जल कर के काला, कंसा तो कहता है जल कर के काला। मैं तो कहूँ
मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। जय जय गोविंदा जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा जय जय गोपाला। नंद के लाला की। तुम्हारे छोरा को एक नाम नहीं अनेक नाम होंगे, हैं? कोई तो गिरधारी कहेगा, कोई बनवारी कहेगा, कोई गोवर्धन नाथ कहेगा, है? कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, अनेक नाम होंगे मैया। ब्राह्मण देवता को सुंदर दक्षिणा दे करके विदा किया और भैया धीरे धीरे कन्हैया हमारे बड़े होने लगे। अब तो बोले मैया को मैया, भैया को भैया, बाबा को बाबा कहना शुरू किया। जैसे ही भगवान और पुकारते बाबा मैया, बड़ा ही मन प्रसन्न होता और भगवान की सुंदर लीलाओं को देखने के लिए देवता भी आकाश में आकर के भगवान के सुंदर उस बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। आज हमारी मैया ने, यशोदा मैया ने लाला की पान में पैजनी बांध दी। अब तो कन्हैया ने खिचरवो चालू है भयो। कल्पना कीजिए ब्रजवासी वृंदावन में, और जब उस आंगन में कन्हैया खिचरते खिचरते जब बढ़ते ना आगे के लिए, तो सबके सब ब्रजवासी द्वार पर टुकुर टुकुर देखते उस लीला को, प्रभु के उस खिचरवो को देखते हैं। देवता भी तरसते, धन्य है यशोदा, धन्य है बाबा नंद, जो प्रभु की सुंदर बाल लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। कन्हैया और बड़े हुए। एक दिन मैया ने सोचा नेक लाला को नेक नाचबो तो सिखा दूं। सुबह से कन्हैया ने खड़ो है यो लाला। जैसे ही खड़े करने के लिए नेक मैया ने हाथ उंगली बढ़ाई, लाला ने उंगली पकड़ के नाई जैसे ही खड़े किए, लाला ने खड़ो हुई सो कन्हैया ने मैया जैसे खड़े भये, सो कन्हैया ने मैया के हाथ ने को दियो झटका, वो एक फिरकनी ले गए। ले गजब हो गया। हम तो सोच रहे चलना सीख जाए, पर ये तो नाचना भी सीख गया। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीला की हमारे प्रभु ने। ए भैया एक दिन तो बछड़े की पूंछ को पकड़ा, खिचरना शुरू हो गया। खिचरते जा रहे ब्रजरज में। अरे मैया देख तेरो छोरा कहा करे। दाऊजी ने कहा अरे मैया कछूना कर रो, मैं तो ने घिसल पट्टी पे घिसल रही हूँ। अरे दारी के जा रेत में कहीं तेरे लग ना जावे। बोले मैया चिंता न कर, ये तो ब्रज की रज है, इसमें जो भी लूटता है उसका तो वैसे ही उद्धार हो जाता है माँ। और वृंदावन में केवल 3 वस्तुओं का बड़ा महत्व है। एक तो ब्रज की रेणु, एक भगवान की वेणु, और भैया एक है धेनु। बड़ा ही इनका महत्व है। इस ब्रज रज में तो देवता भी आके लोट लगाते थे। भगवान ने और सींग बालों के साथ में खेल किया। एक दिन एक सांड के ऊपर जाके बैठ गए, दोनों हाथों सींगों को पकड़ लिया। दाऊजी ने कहा मैया देख देख तेरा छोरा कहाँ बैठो है। क्यों रे छोरा कहाँ बैठो है? बोले मैया मैं तो आराम कुर्सी बैठो हूँ। बोले दारी के नीचे उतर के आ जा, अगर कहीं ऊपर से पटक दियो ना मूर्ति खंडित हो जाएगी। एक दिन भगवान अब तो धीरे धीरे जब चलना भी शुरू हो गया तो ग्वाल वालों की टोली भी साथ में हो गई, और एक दिन ब्राह्मणों के साथ में खेल किया। क्या खेल किया जी? श्रृंगगनी दृष्ट जी जल दुज कंठ के व्यह। एक दिन जमुना किनारे पे हो गए सब इकट्ठे। लाला आज तो एक काम करें, हमारे पड़ोस में एक बार हवन पूजा पाठ हुआ था ना, तो ब्राह्मण कैसे कर रहे थे स्वाहा स्वाहा, चलो आज हम भी स्वाहा स्वाहा करते हैं। सब ग्वाल वाल बैठ गए मित्रगण, और बोले अब काहे की स्वाहा करें? बोले अब और तो कछु हम पे है ना है। बोले झूठ मूठ की स्वाहा। खेलना शुरू कर दिया, झूठ मूठ की स्वाहा, झूठ मूठ की स्वाहा। बोले लाला हवन तो हो गया हमारा, झूठ मूठ को हवन भी हो गया, अब झूठ मूठ के ब्राह्मणों तो करने पड़ेंगे ना। कौन जाएगा बुलाने ब्राह्मणों को? कन्हैया ने कहा हम ही चले जाते हैं। सो गए सो गोकुल में जाके नाई अजी महाराज ब्राह्मण देवता। बोले हाँ लाला कैसे आयो? बोले महाराज आपको झूठ माट को नौता है। पूरे ब्रज में जाकर गोकुल में जाकर के नाई और ब्राह्मण को नौता कर दियो महाराज, झूठ माट को नौता। बेचारे ब्राह्मण देवता वो ध्यान नहीं दे पाए, झूठ माट पे तो ध्यान ही नहीं दे पाए, केवल नौता पे ध्यान दे पाए।
चलो नौता तो आ गया बढ़िया, कछु कार्यक्रम है रे होगो झूठ माट को हमें का करनो है? जैसे ही और 12 बजने को हुआ, ब्राह्मणियों से कह दिया, बोले सुनो जी आप तो बना के भगवान को भोग लगा लेना, हमारा तो आज नौता आयो है। कछु मन रहे होगा वो सब। बोले छोरा कह रहे झूठ माट को, कछु कुछ झूठ माट कछु हो तो होगो, कछु बात चक्कर में नौता करो होगो हमारो। ब्राह्मणी ने कहा कोई बात ना है, हम तो महाराज भोजन कर लेंगे, आप जानो आप वो काम जाने। जैसे ही 12 बजे से सुई ऊपर को चढ़ना शुरू हुआ, सब चौपाल पे जाके बैठ गए। एक बूढ़े बड़े ब्राह्मण देवता ने कही अरे भैया ने जाके देखते लो, हल्ला गुल्ला कछु है ना रहे हो, गीत बा कछु है ना रहे हो, हैं ढोलक हूं ना बज रही, कछु कार्यक्रम है रहे हो कि ना है रहे हो। एक देवता ने कही चलो हम जाके देखें, अब चिंता न करो। और जैसे ही ब्राह्मण देवता अपनी लाठी टिकात भये और पहुंचे, जाके द्वार पे देखा तो द्वार पे तो बिल्कुल गुमसुम है, सुनसान मचा हुआ है। कछु देख तो रोना है, कछु है रहे हो कि ना है रहे हो। आवाज लगा दी, अरे मैया यशोदा, मैया निकल के आई बाहर को। अजी ब्राह्मण देवता मैं आपको ढोक लगाऊं, कहो महाराज कैसे आए। जब मैया ने कहा कैसे आए तो बेचारे ब्राह्मण तो बस खड़ो ही सूख गए हो। कहा तो हमारा नौता करो, मैया पूछ रही है कैसे आए हैं? अरे मैया आज तेरे छोरा ने नौता करो है, सब ब्राह्मण को, सब ब्राह्मण भूखे बैठे हैं मैया चौपाल पे, हमारे छोरा नौता किया। बोले हाँ मैया। क्यों रे कन्हैया? अब कन्हैया तो सब अपना पूरा कार्यक्रम करके ना ही घर को आएंगे। बोले हाँ मैया। बोले क्यों रे कन्हैया तेन नौता करो आज ब्राह्मण को? बोले मैया मैं तो झूठ माट को नौता करो, मुझे का मालूम जसली में आ जाएंगे मैया। ब्राह्मण देवता ने कही दादी के झूठ माट को हो चाहे सांची को हो, हम तो भोजन करके ही जावेंगे। अब मैया ने कहा चिंता न करो, आओ आओ सब देवताओं में आपको भोजन कराऊंगी, चिंता न करो। बढ़िया प्रेम से भोजन कराया। तो ब्राह्मणों के बड़े प्रेम से कन्हैया को आशीर्वाद दिया। हमारे प्रभु ने अब जैसे ही भगवान का चलना फिरना शुरू हुआ, भगवान की इतनी सुंदरता, यदि कहीं किसी घर में सुंदर बालक का जन्म होता है ना, तो उसके आसपास के घर वाले जितने भी हैं सब बालक को खिलाना चाहते हैं। गली मोहल्ला में सब चाहते हैं कि इतना अच्छा बालक है, इसको हम भी खिलाएं, हम भी खिलाएं, हम भी खिलाएं। और जो ब्रज में, पूरे ब्रज में इतना सुंदर बालक है, उसे कौन खिलाना नहीं चाहेगा? उसके प्रति कौन लाड प्यार करना नहीं चाहेगा? तो सारे ब्रजवासी सबकी मन में कामना है, ऐसो लाला हमारे घर में हूँ आवे, ऐसो लाला हमारे घर में हूँ आवे, ने हम अपने हाथन से माखन खिलावे, जाको हम लाड प्यार लुटावे। गोपिन के मन में गोपियां प्रार्थना करती हैं, एक कछु न कछु बहाने से हमारे द्वार पर आवे, कितना अच्छा होए। सो भगवान ने इनकी कामना को जाना और ये गोपियां भी कछु न कछु बहाने से, एक गोपी ने अपने हाथों से अपने सब माट बटका फोड़ दिए। सासू माँ लौट के आई, क्यों रही कौन है फोड़ दिए? बोले नंद को छोड़ आयो, सब फोड़ गयो। बोले ला हम जाके बताएं। बोले मैया आप मत जाओ, आप जाओगी तो बात आगे बढ़ जाएगी, हम जाते हम समझा के आएंगे मैया को। कछु न कछु के बहाने से कान्हा को दर्शन करवे के ताई जावे। एक गोपी गई, बोले मैया, ओ मैया। कहा भैया गोपी? बोले मैया आपके खिरक में से हमको नेका 1-2 तगाड़ी हमको गोबर लेके जाना है। अच्छा गोपी ले जा। जैसे ही गोपी गोबर लेवे के बहाने से गई, सो टुकुर टुकुर झांके भी लगी, कन्हैया को नेक दर्शन कहीं है जाए, नेक कछु बहाने से इनको दर्शन है जाए। इतने में कन्हैया ने भावना को समझा और पहुंच गए गौशाला में। क्यों रही गोपी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे लाला आप आ गए? बोले हम तो यहाँ से गोबर लेवे क्यों आए हैं, मैया से पूछ के आए हैं। बोले गोपी तू ना जाने, तू हमारी मैया को बाबरो बनावे, मैया तो हमारी बड़ी भोरी है। मैया से कह के आई है कि 2 ही तगाड़ी लेके जाऊंगी, तेरी कहा गारंटी है तू पूरे गौशाला गोबर भर के ले जाए पे? तो कहा करना पड़ेगा महाराज? बोले हम तो हिसाब लगाएंगे गोपी। बोले हिसाब को पतो कैसे पड़ेगा महाराज? बोले हिसाब को ऐसे पतो लगेगा गोपी कि जामे से 1 तगाड़ी भरेगी और गोबर की 1 टिपकी हमारे माथे पे लगाएगी। अच्छी बात है कन्हैया। वो गोपी भी भगवान के उस प्रेम में, दर्शन में इतनी विभोर हो गई, सारा दिन ढोती रही गोबर और भगवान को पूरा मुखार बिंद गोबर से लीप दिया। जैसी मैया के सामने आए, क्यों रे छोरा इतने अपने चेहरा का कर लियो, आज जरा
आंखों में पहुंच दूं। बोले मैया हाथ मत लगाइयो, पहले गिन लियो, ये पूरा हिसाब किताब हमारे चेहरा पे ही है मैया। अगर तेने कहूँ जी लीप दियो ना मैया, तेने हटा दियो तो सब हिसाब किताब गड़बड़ है जाएगा। ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करें हमारे प्रभु। और भैया एक दिन तो सब गोपियां इकट्ठी है करके नाई और मैया के पास में शिकायत करवे को आ गई। मैया तेरो छोरा हमें बड़ो परेशान करे। कहा करे, बतसान मुंचन कुचित समय क्रोश संजात हास। मैया जब हम गाय को दूध निकाले भी काजन जावे ना, तेरो छोरा पहले पहुंच जावे, बछड़ने को खोल देता है मैया। और जब हम गाय को दूध निकाले भी काजन जावे तो गैया की हमें लात मिले, दूध ना मिले। तो गोपियों ने अच्छे बांध दिया करो। बोले भैया हमने सब करके देख लियो। और क्या करता है, स्तेयम स्वावतदीपय कल्पितैस्तेय योगैहि। जितने भी घर में हमारे माखन है, माट मटका है, मैया को साबित नहीं छोड़ा इसने। सब मटकी को लूट लिया, सब मक्खन खा लिया और खुद भी खाए मैया। ग्वाल बालन को खिलावे और बच जावे तो बंदरन को खिलावे, और वो बच जावे तो मटकी को ही फोड़ देवे हैं? और क्या करता है, बोले मरकान भोक्षण विभजित सचेन्नाति भांडम भिन्नति है। बोले एक काम किया करो गोपी, अपनी मटकी को लेकर के नाई के ऊंचो टांग दिया करो चींकी पे। जब ऊंचा टांग दिया करोगे तो हमारे लाला की दृष्टि पड़ेगी ना। बोले मैया हमने यूं करके देख लियो। तुम्हारा छोरा क्या करे, बोले ऊंची मटकी हमने कर दी, तुम्हारा छोरा नीचे पहले 11 ग्वाल, 11 के ऊपर 5 ग्वाल, 5 के ऊपर 3 ग्वाल, फिर 3 के ऊपर 2 ग्वाल, फिर सब के ऊपर खुद खड़ो है जाए। अब बताओ मैया कितनी ऊंची मटकी करें हम है? तो एक काम किया करो, अपनी मटकी को लेके नहीं अंधेरे में रख दिया करो। जब अंधेरे में रखोगी तो इसकी दृष्टि पड़ेगी ना। बोले मैया हमने जीव करके देख लियो। बोले क्या करते हैं, बोले छेद्रम हेनतिर बतनम सिक्के भांडी वित्तम। जैसी तुम्हारो लाला और वह अंधेरे में जावे ना, तो तुम्हारे छोरा के चेहरा पे इतना प्रकाश है मैया, ये अंधेरे में जाए सो उजरो है जाए हैं? अब कहां तक हम अपनी मटकी को छिपावे। मैया तेरे छोरा ने हमें बड़ो परेशान कर रखो है। क्यों रे छोरा कन्हैया? बोले हाँ मैया, ये गोपी तेरी शिकायत करवे को आई है, तू इनके घर में जाके माखन की चोरी करे। बोले मैया तू ऐसा लगे कि मैं चोरी कर सकूं हैं? क्यों कन्हैया ऐसा क्यों ना लगे? बोले मैया हमारे घर में का कछु कमी थोड़ी है, दूध दही माखनी का कमी है मैया? ये तू जाने ना है मैया, ये सब की सब गोपी यूं चाहे कि जाए हम बदनाम कर दें, जाए चोर बना दें, जहाँ से कल को हमारो सगाई संबंध वालों को हमारे द्वार पे आवे ही ना है। मैया ने गोपियों से कहा, अरे गोपियों एक काम करो बहनों, जो भी तुम्हारा नुकसान किया है मेरे लाला ने वह सब लेके चले जाओ, लेकिन सुनो पुत्र की बुराई मेरे कसकत कलेजे माहे, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा कर आयो है। और मोसे कहो कोटि कोटि कान्हा से न कछु कहो, जाने कैसे कर मैंने एक पूत पायो है। माखन को मटका लेके आए यशोदा बैठी। मैया ने माखन का मटका लिया और बैठ गई मैया द्वार पर। अरे बहनों और दूनों दूनों ले ओ वीर, जाको जैसो खायो है, हैं? और गोद में पसारती हूँ और गोरस के काज आली, और गाली मत देहो मोए गरीबनी को जायो है, हैं? अरे बहनों मेरे बेटा से कुछ न कहो, अगर तुम्हारा कोई नुकसान भी किया है उस नुकसान की पूर्ति करने को हम तैयार हैं। आहा जैसी जाकर के और गोपियां शिकायत करके चली गईं, लेकिन कन्हैया का तो यही काम है, जो गोपी शिकायत करवे को आवे और बाई के घर में जाकर के कन्हैया मक्खन खावे को जावे। अब तो गोपियां आकर के मैया से कहने लगी, अरे मैया अब हम कहा करें मैया, अब तो हमारे तेरे लाला ने हमारी नाक में दम कर दियो है। ओ मैया तेरो लाला
जबरी भयो रे मैया हो मैया तेरो लाला जबरी भयो रे मटकी उलट के पलटी गयो रे हो मटकी उलट के पलट गयो रे हो मटकी उलट के पलटी गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे हो मैया तेरो लाला जबरी भयो रे हो मैया तेरो लाला जबरी भयो रे हे मटकी उलट के पलटी गयो रे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे जय हो ऐसे काम नहीं चलेगा। घर से सब खाए पी के नाश्ता करके आए हो, भूखे को ना आए हो। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बड़े भाव से हरि बोल। मुस्काने आकी लगे प्यारी प्यारी 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 दीवानी भैया की सगरी ब्रजनारी दीवानी भैया की सगरी ब्रजनारी जाके बंसी पे दियरा बंसी पे दियरा अटकी गयोरी जाकी बंसी पे दियरा अटकी गयोरी हाँ मेरी मटकी उलट के पलटी गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी ओ नदी रानी तेरो लाला जबरी भयोरी नदी रानी तेरो लाला जबरी भयोरी मेरी मटकी उलट के पलटी गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। श्री राधे हरि बोल। पनघट पे आके करे जोरा जोरी 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 चुपके से आके करे चीरे चोरी चुपके से आके करे चीर चोरी चुपके से आके करे चीरे चोरी चुपके से आके करे चीर चोरी देखो हल्ला मचा के देखो हल्ला मचा के सटकी गयोरी देखो हल्ला मचा के सटकी गयोरी मटकी उलट के पलटी गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी ओ नदी रानी तेरो लाला जबरी भयोरी नदी रानी तेरो लाला जबरी भयोरी मेरी मटकी उलट के पलटी गयोरी मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी। श्री राधे जय हो। जय हो
माखन चुरावे, घर में अकेला माखन चुरावे, घर में अकेला माखन चुरावे, घर में अकेला माखन चुरावे, भावे जो खावे जमी पे गिरावे, भावे जो खावे जमी पे गिरावे, भावे जो खावे जमी पे गिरावे, भावे जो खावे जमी पे गिरावे। जाको रुकबो हमारे, जाको रुकबो हमारे खटकी गयोरी, जाको रुकबो हमारे खटकी गयोरी, मटकी उलट के पलट गयोरी, मारी मटकी उलट के पलट गयोरी। ओ नंदरानी तेरो लाला जबरी भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबरी भयोरी। ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हुए, अरे मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंदरानी तेरो लाला जबरी भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबरी भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबरी भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबरी भयोरी। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। नंद के लाला की जय हो। आहा, हमारे गोविंद और जिस घर में जाते हैं भैया, बड़ा ही सुंदर माखन चोरी लीला हमारे प्रभु ने करना शुरू किया। क्यों जी, भगवान ने ऐसा क्यों किया? ध्यान देने वाली बात है। शांति बनाए रखें। ददलीला कार्यक्रम भी आपके सामने, कथा भी आप सुन रहे हैं और साथ में प्रभु की झांकी के माध्यम से भी आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बड़े भाव से आप लोग कथा को भी सुने और साथ में भगवान का दर्शन भी करें। बोले माखन चोर कन्हैया की। आहा, गोपियां और जो गोपियां इच्छा करती आज हमारे प्रभु हमारे द्वार पर आवे और भगवान उसी के द्वार पर जाकर के मक्खन खावे हैं। एक दिन गोपियों ने विचार किया, बहनों चा कछु है जाए, आज तो जा रंगी हाथ में पकड़ना ही पड़ेगा। अच्छी बात है बहनों। सब गोपियों ने पहरेदारी लगा दी और जैसे ही कन्हैया को पकड़वे ताजे आज तैयारी है और आज मौका देखा और जैसी कन्हैया मक्खन खावे को आए, मटकी को उतारा नीचे से, बस झट से कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया आज तुमको मैया के पास में ले जाएंगी। मैया कहती है ना कि तुम चोरी नहीं करते। अपने बेटा को बड़ो पक्ष लें, लेकिन आज तो हम मैया को दिखाएंगे, देखो तुम्हारे छोरा ने चोरी करी। जैसे ही कन्हैया को लेकर के चली रास्ता में और जो गोपी पकड़ के ले जा रही ना, सुबह कोई आदमी मिल गयो। ये सारी बात है कि क्यों कन्हैया तू कहाँ ले जा रही है? अरे कहा बताऊं भैया, ये गोपी कह रही है कि मैंने अच्छो मक्खन निकालो है, सो मक्खन आज तुम्हें खिलाऊंगी। जाके आदमी ने कही, बोले कन्हैया जाने आज तक हमसे तो ऐसा कबू ना है कही। बोले आज अच्छो मौका है भैया, अगर तो खानो हूं तो हमारे पास में आ जा। जैसी पास में आयो सो कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, जा हाथ में बड़े जोरों से दर्द है वो दूसरे हाथ को पकड़ ले। अच्छी बात है कन्हैया। अब गोपी ने तो लाज मार रखी है, घूंघट मार रखो है। बस जैसी कन्हैया ने अपनो हाथ और छुड़ायो और जाके पति को ही हाथ पकड़ा दिए। जैसे ही पहुंचे जाकर के आवाज लगाई, अरे यशोदा मैया, कहा भैया गोपी? बोले जरा बाहर निकल के आओ, देखो तुम्हारा छोरा हमने आज रंगे हाथ पकड़ लियो। और जैसे ही पास में आई, देखो क्योंरी गोपी का बाबरी है गई का, देख हमारा छोरा तो हमारे पास में है, ये तेरो खुद को ही आदमी है। गोपी ने जैसी घूंघट उगाड़ के देखा, अरे राम राम, कन्हैया तो बड़ो कलाकार निकलो ये तो है। बोलो माखन चोर कन्हैया की जय हो। मनसुखा भैया आ गए हो। सूखो माल मत खिलाओ, कभी मक्खन मिश्री खिलाओ हैं।
आहा, बड़े प्रेम से सभी और ग्वाल बाल और भगवान के साथ में सुंदर माखन चोरी लीला कर रहे हैं। आप भी बड़े भाव से और सुंदर इस लीला का दर्शन करें। बोले माखन चोर कन्हैया की जय हो। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ये तो घर घर हैं फिरत सकारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। ताली बजाते